देखिए अभी तक हमने जो है पढ़ा था पाई चार्ट पे, ये हमारा जो है क्या है, ये तालिका बेस पे आधारित थोड़ा सा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ में क्या दिया है, और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो देखिए ग्राफ में क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये वर्टिकल दिया है, यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या है, विश्वविद्यालयों की संख्या दिया है। 0 से लेके कहाँ तक दिया है, 250 तक दिया है। और ये हमारा क्या दिया है, वर्ष दिया है, किस वर्ष में कितने विश्वविद्यालयों की संख्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वर्ष दिया है 2000 से लेके 2004 तक दिया है। अब देखिए जो यहाँ पे हमारा ब्लू कलर से लाइनिंग है वो क्या है, दिल्ली में विश्वविद्यालयों की संख्या दिखा रहा है, और जो ब्लैक कलर से वो हमारा क्या है, मुंबई में विश्वविद्यालयों की संख्या दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा ये सन 2000 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुंबई में कितने कॉलेज है, 50 है। और अगर हम बात करें दिल्ली में कितने हैं, तो सन 2000 में तो हमारे 150 कॉलेज हैं। अगर इसी तरीके से हम बात करें 2001 में मुंबई में कितने कॉलेज हैं, तो 60 हैं। अगर दिल्ली में बात करें तो 170 हैं। इसी तरीके से सन 2002 में हमारे कितने, मुंबई में कितने कॉलेज, 62। और अगर हम बात करें दिल्ली में कितने, 180। 2003 में अगर हम मुंबई में कॉलेज की संख्या की बात करें तो हमारे 65 संख्या है। और अगर हम दिल्ली में बात करें तो 192 है। अगर हम सन 2004 की बात करें तो मुंबई में कॉलेज की संख्या कितना है, हमारा 70 है। और दिल्ली में कॉलेजों की संख्या कितना है, 193। अब होता क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ष 2000 में दिल्ली के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या मुंबई के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए जब भी अधिक और कम पूछता है प्रतिशत में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितना अधिक है, और वो भी किसमें, प्रतिशत में। तो हमारा पहले सबसे देखते हैं 2000 में हमारा दिल्ली में कितना है, 150 है। और मुंबई में कितना है, 150 है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 150 माइनस हमारा कितना, 50। और यहाँ पे देखिए किससे अधिक है, 50 से हमारा कितना है, 100। यहाँ पे हमारा 50 है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, अधिक है। कितना अधिक है, 50 से हमारा 150 है, तो यहाँ पे हमारा 50 इंटू हमारा कितना, 100। अब यहाँ से हमारा 50 दूना 100, अगर यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 और गुणित 2, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 200। तो कितना हमारा 200% क्या है, अधिक है। अगर हम बात करें दिल्ली से मुंबई में कॉलेजों की संख्या सन 2000 में कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2000 हमारा जो है अधिक है। 200% क्या है, अधिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए जब भी अधिक पूछेगा तो 50 100 से 150 हो रहा है, तो हमारा जो बढ़ रहा है वैल्यू वो किससे, 50 से 150 हुआ है, तो यहाँ पे हमारा बटे में 50 रहेगा। अगर ये पूछता कम हो रहा है तो 150 से हमारा 50 होता, तो यहाँ से हम बटे में किसको रखते हैं, 150 को रखते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो भी अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2000 से 2004। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2000 से 2000 कहाँ तक, 4। 2004 तक मुंबई के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है, विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ से सन 2000 से लेकर 2004 तक, और मुंबई के विश्वविद्यालयों की संख्या ये बता रहा है, तो हमारा टोटल संख्या क्या हो जाएगा, 50 प्लस 60 प्लस हमारा 62 प्लस हमारा 65 प्लस हमारा जो है 70। आइए इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। 0 0 2 और 5 हमारा 7 हो जाएगा। और यहाँ से 7 6 13, 13 और 6 हमारा जो है 19, 19 और 6 हमारा जो है 25, 25 और 5 हमारा कितना, 30, यानी 307 आ गया। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं। 6 5 11, 11 6 हमारा जो है कितना, 17, 17 और 6 हमारा जो है 23, 23 और 7 हमारा कितना, 30। यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है हमारा, पहला ऑप्शन था 311, दूसरा ऑप्शन था हमारा 319 और तीसरा ऑप्शन था हमारा 288 और चौथा ऑप्शन था हमारा 307। तो हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए 5 वर्षों के लिए दिल्ली इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की औसत संख्या कितनी है। 5 वर्षों के लिए दिल्ली इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की औसत संख्या कितनी है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, औसत संख्या कितनी है। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन सबसे पहले लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 173, दूसरा ऑप्शन है हमारा 178 और तीसरा ऑप्शन है हमारा 177 और चौथा ऑप्शन है हमारा 181।
तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ से दिल्ली में इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालयों की औसत संख्या पूछा है। तो औसत संख्या कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 5 वर्षों में यहाँ से देखिए हमारी टोटल कितने आ रहे हैं? 5 वर्ष, 1 2 3 4 5। तो दिल्ली का पूछा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इनका औसत बराबर हमारा क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग 150, 170, 180, 192 और 193 और बटे हमारी टोटल संख्या कितनी है? 5। आइए इसे जोड़ लेते हैं, 0 0 0 2 और 3, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 5। अगला हमारा 9 9 18 और यहाँ पे 8 है, 18 8 हमारा कितना? 26, 26 और 7, सब 26 और 7 हमारा 33, 33 और 5 हमारा कितना हो जाएगा? 38। हासिल लगा 3, 1 2 3 4 1 5, 5 और 3 8 बटे हमारा कितना? 5। आइए इसे भाग दे देते हैं 5 से, 5 1 कम 5 बचा हमारा 3, 5 सत्ते हमारा कितना? 35 और 5 सत्ते 35। तो यहाँ से औसत संख्या कितनी आ गई? 177। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? 177। 177 ऑप्शन में 177, यहाँ 74 नहीं दिया है, 177 दिया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा 177 है, 74 नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट, 100% राइट है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हुए। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन है। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे पेट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन देख के ज़रूर कठिन लगता है लेकिन लगाने में बहुत ही ईजी होता है। ये मैथ से भी सरल होता है हमारा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में वर्ष 2002 में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या, वर्ष 2000 में विद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है? वर्ष 2000 में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 130 और तीसरा ऑप्शन है 125 और चौथा ऑप्शन है 150। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ से दिल्ली में सन 2000 में हमें एक आंकड़ा दे रहा है और एक सन 2000 का दे रहा है। उससे पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, न कि अधिक पूछ रहा है कम पूछ रहा है। अधिक या कम पूछता है तो हमें घटाया जाता है। तो कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बराबर सन 2002 में दिल्ली में कितना था? 180 था और यहाँ से सन 2000 में दिल्ली में कितना था? 150 था। तो कितना प्रतिशत है? जो पहले दिया था पहले, जो बाद में दिया उसे बटे में लिखे और गुणते यहाँ पे हमारा कितना? 100। तो यहाँ से हमारा प्रतिशत निकल जाएगा 50 3 150, 50 दूना 100 और यहाँ से 3 6 18 यानी 60। परसेंटेज बराबर 6 दूना 12, 120% आ गया। तो कितना प्रतिशत है? 120%। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चारों क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में है। अगर आपको प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ज़्यादा आइडिया जाएगा कि क्या इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या नहीं। आपको बता दें कुछ इसी तरीके से 100% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर इन सब क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करें तो ये 20 के 20 क्वेश्चन हम पेट में काफ़ी अच्छे से हम सही कर सकते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या समझने में या कुछ भी पढ़ाई में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए मैं बहुत ही हेल्पफुल रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।